गोरखनाथ जी को कौन नहीं जानता। गोरखनाथ शिव के अवतार हैं और वो अजन्मे हैं, आज भी जीवित हैं। और उनका जन्म देखो, कहते हैं ना कलयुग में भगवान नहीं है। क्यों नहीं है? कलयुग में भी बहुत बहुत मतलब उन लोग जन्म हुए हैं भगवान के, जो कि लोग बागों की आंखें नहीं हैं, उनकी वो ज्ञान दृष्टि नहीं है कि जिसको देख सकें। कलयुग में ही मतलब आप ये लगा लो, राजा परीक्षित लास्ट राजा थे सतयुग के, उसके बाद से कलयुग ने अपना डेरा डाल लिया था। और देखो कलयुग के डेरा डालने के बाद भी जन्म हुए हैं ऐसे ऐसे अवतारियों के, जिनकी कथा की जाए सुनने मात्र से ही मन को कितनी शांति मिलती है। गोरखनाथ जी का जन्म धरती पे साक्षात परिचय है इस चीज का, जो कि कलयुग में पूज रहे हैं। बालकनाथ जो कि वो भी शिव के वो हैं और वो भी पूज रहे हैं, और ये अजन्मे बच्चे हैं। गोरखनाथ जी थे जो, उनका जन्म कैसे हुआ? वैसे तो उन्हें गोबरनाथ बोलते, लेकिन वो अच्छा ना लगने के कारण उनका नाम पड़ा गोरखनाथ। इस कथा को सुनाने में मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है, और ये कथा मैंने खुद सुनी देखी, और मैं चाहूँगी कि हे गोरखनाथ भगवान, आप मुझे भी दर्शन देना, क्योंकि वो जीवित हैं और वो कलयुग में ही जन्मे और कलयुग में ही पूज रहे हैं। देख लो, मच्छिंदर दास जी थे जो, वो उनके गुरु थे। लेकिन कैसे गुरु बने, ये भी कहानी मैं आपको बताती हूँ। बहुत पुराने समय की बात है, जब मच्छिंदर नाथ जी, वो नाथ कुल से थे, नाथ कुल को आगे बढ़ाया था उन्होंने। मच्छिंदर नाथ जी अपने चेलों के साथ भिक्षा मांगने गए थे। चाहते तो वो सारे संसार में को खाना खिलाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, साधुओं के भी नियम है। वो 3 पहर सोते हैं, वो 3 पहर जागते हैं और 1 पहर सोते हैं, ये उनका धर्म है। और फिर अगर घर त्याग दिया है, बच्चे त्याग दिए, तो उनसे फिर कोई मतलब नहीं रहता, चाहे वो मरे जिए कुछ भी करें, आपका उनसे कोई ये मतलब साधु बनने के वो हैं। और भिक्षा मांग कर ही खाना है, और जहाँ तुम भिक्षा मांगने गए वहाँ उस घर में तुम रुक नहीं सकते, घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, आप बाहर तक ही रहोगे। कुछ नियम साधु संत के ये बने हुए हैं, और सुमरन ध्यान करना है। 1 पहर ही सोना है। अगर 4 पहर होते हैं दिन के रात के, तो आपको 1 पहर ही सोना, 3 पहर आपको जागना है। ये होते हैं साधुओं के नियम। तो मच्छिंदर दास नाथ जी जब अपने चेलों के साथ भिक्षाटन को गए, तो वह एक कुटिया में गए भिक्षा मांगने। वो कह रहे, अलख निरंजन भिक्षाम दें। वहाँ से एक नारी निकल कर आई, बहुत सुंदर नारी, साड़ी, और इतनी सुंदर नारी, लेकिन चेहरे पे उदासी, और भिक्षा लेके आई, भिक्षा देने लगी। तो मच्छिंदर नाथ जी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे चेहरे पर क्या मतलब उदासी है, जो कि तुम इतने उदास दिखाई दे रहे हो और भिक्षा दे रहे हो, हंस के नहीं दे रहे, तो ऐसे हम भिक्षा नहीं ले पाएंगे। कि नहीं महाराज, मेरे को कोई भिक्षा देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते क्या बात है, तो आप इतनी परेशान हो और आप भिक्षा दे रहे हो, तो आपका चेहरा इतना उदास है, तो ये मैं भिक्षा ग्रहण नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा, महाराज, मेरे पति अभी अभी मुझसे लड़कर कुटिया से बाहर गए हैं। कह रहे, क्या रीज़न है भाई, क्या प्रॉब्लम है कि भाई आपके पति आपसे लड़ गए? कह रही, मेरी शादी को कई साल हो गए हैं और मुझे बच्चा नहीं हुआ है, और हमारे घर में बच्चा ना होने के कारण मैं बांझ हूँ, मुझे सब बांझ बोलते हैं, और मेरी घर के अंदर कोई इज्जत नहीं।
तो वो कहते हैं कि बेटा मैं तुझे एक पुड़िया देता हूँ भभूति, उसे तू खाइयो और हम 12 वर्ष के बाद आएंगे और तब हम तुझसे पूछेंगे कि तब हम तुझसे मिलेंगे, लेकिन उसको खाइयो, तुम्हारे घर में पुत्र प्राप्ति होगी तुम्हें और तुम्हारी कोख भर जाएगी। कहती है ठीक है महाराज। अब वो उसको वो पुड़िया दे के चले जाते हैं। रात को वो अपने पति को बताती है कि देखो मेरे को कोई साधु संत आए थे और ये भभूति दे के गए हैं और कहा है कि तुम इसे खाना और फिर अपने पति के साथ धर्म वो करना और फिर आपको बच्चा होगा। तो कहता है चल, किन साधु संतों के चक्करों में पड़ गया, सारा दिन यही काम रहता है। क्या होता है कई बार पूर्ण गुरु नहीं मिलता, तो कई बार जो साधु संत होते हैं वैसे भी मांगने वाले होते हैं, लेकिन पूर्ण गुरु भी कभी ना कभी आपका दस्तक देंगे। तो वो पूर्ण महाराज थे मच्छिंद्र नाथ जी, तो उन्होंने दी थी उनको। वो क्या करती है अपने पति के डर से उसको जो जहाँ गोबर वगैरह फेंकती थी, पूड़ी बना रखी थी या कुछ भी बना रखी, वहाँ उसने वो गड्ढा खोदा और वहाँ दबा दी वो पुड़िया और चली गई। अब उसके बाद 12 वर्ष के बाद जब महाराज उसी इलाके के अंदर भिक्षाटन को आते हैं और वो कहते हैं अलख निरंजन माता भिक्षाम दें, जब वो आती है निकल कर बाहर तो कहते हैं महाराज ये लो भिक्षा। तो कहते बिटिया तुम्हारा बच्चा कैसा है? तो कहते महाराज मेरा बच्चा, कि मैंने आपको नहीं पहचाना, क्योंकि 12 साल बाद वो महाराज उसके घर में आया, बहुत बड़ा समय होता 12 साल। तो कहती है कि भाई मैंने तो आपको नहीं पहचाना। कहते हैं मैं वही संत हूँ जिसने तुझे पुड़िया दी थी कि अब तो हमारा उसके जो बच्चा होगा तुम्हारे वो भी 12 साल का हो गया होगा। तो कहती नहीं महाराज वो तो मेरे पति ने मुझे खाने ही नहीं दी। कहते बेटा तो तूने उस पुड़िया का क्या किया? कह रहे मैंने तो वहाँ जहाँ हम गोबर गिरते हैं वहाँ दबा दी थी मिट्टी में और वहाँ गोबर गिर रखा है। तो कहते कि चलो मुझे दिखाओ। तो अपने चेले चपाटों के साथ मच्छिंद्र नाथ जी जाते हैं और वहाँ से आवाज़ आती है। जब मच्छिंद्र नाथ जी चक्कर लगाते उस जो गोबर की कूड़ी होती है, कहता है गुरुजी मुझे बाहर निकालो, मुझे हो गए 12 साल। गुरुजी मुझे बाहर निकालो, मुझे हो गए 12 साल। तो गुरुजी को आवाज़ लगाते तो आवाज़ आती है तो वो औरत देखती है अरे यहाँ कैसे आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही किसी बच्चे की आवाज़। और गुरुजी जहाँ से आवाज़ आती है वहाँ से एकदम हाथ से ऐसे पकड़ के बच्चे को खींच देते हैं। बच्चा 12 साल का एकदम नंगा जैसा बच्चा पैदा होता है वहाँ आ जाता है, उसको नहलाया जाता है और एक लंगोट बांधा जाता है जैसे होता हुआ बच्चा होता है। 12 साल का बच्चा लंगोट पहनाते हैं उसे। कहती महाराज ये बच्चा मैं नहीं दूंगी, ये तो बच्चा मेरा है। कहते नहीं अब तुम इस बच्चे की अधिकारी नहीं हो, तुमने तो इसको फेंक दिया था झूठी दवाई समझ के, झूठी बबूती समझ के। इसे तो हम लेके जाएंगे। और वो बच्चे को लेके चल देते हैं। तो कहती है वो रोती रह जाती है, बिलखती रह जाती है, महाराज महाराज इसे मत ले जाओ, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। काफ़ी रास्ते तक पीछे करती है, रोती रोती बेहोश हो जाती है। और योगी तो मोह माया से परे ही होते हैं और वो बच्चे को लेके चले जाते हैं। और जब उनका नाम रखा जाता है गोरखनाथ, तो ये है गोरखनाथ जी की कहानी। और गोरखनाथ जी ने जो अपने गुरु के लिए किया वो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने अपने गुरु के लिए आँख तक निकाल के दे दी थी। उन्होंने उसे गुरु की दीक्षा दी और उसे संजीवनी कैसे दी जाती है। तो गोरखनाथ अजन्मे बच्चे हैं, किसी की कोख से उन्होंने जन्म नहीं लिया, वो मट्टी से जमीन से ही गोबर की कूड़ी में से निकले थे। तो इसलिए वो अजर अमर हैं। एक बार उन्हीं के गुरुजी ने उन्हें भिक्षा के लिए भेज दिया
और वो भिक्षा मांगने गए। भिक्षा मांगने गए, भिक्षा में बहुत, किसी के घर शादी थी तो उनके घर दही बड़े बने थे, तो उन्होंने बड़े डाल कर उनको दे दिए। महाराज के पास लेके पहुंचा, बोला महाराज मुझे तो बड़े आपके बड़े स्वाद लगे हैं। भाई बेटा ये कहाँ से लेके आए हो? कि किसी के घर शादी थी उन्होंने दिया। क्या बेटा थोड़े से और लेके आओ, आज तो हमें ये बहुत स्वाद लगे। जब वो बड़े दोबारा उनके घर लेने गए तो कहने लगे, अरे तू दोबारा आ गया, तेरे को तो लालच पड़ गई है। कहते नहीं माते, मेरे महाराज मेरे गुरुजी को चाहिए, आप प्लीज़ मुझे ये दे दीजिए, बड़े थोड़े से और मेरे गुरुजी के लिए मुझे लेना है। कह रहा अरे ऐसे कोई गुरु ना होते। कह रहा आप जो कहोगे मैं कर दूंगा, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। तो कहते हैं अच्छा तो तू अपनी आँख निकाल के दे तब दूंगी बड़े। और गोरखनाथ जी ने लिया, वो आँख निकाल के ऐसे हाथ में दे दी कि ये लो आँख। वो औरत बेहोश हो गई देखकर, और उसने बड़े डाल दिए और वो ऐसे की ऐसे आँख को दबा के गुरुजी के पास गए। गुरुजी के पास कह के गुरुजी ये लो आपके लिए मैं बड़े ले आया। कहे ये क्या खूनम खून क्या हो रहा है, ये क्या हुआ आपके? कि मैं भिक्षा मांगने गया, उन्होंने सोचा मैं ऐसे ही लालची हूँ और ऐसे ही झूठा मूठ का साधु हूँ और मुझे लालच पड़ गया खाने की, तो उन्होंने मेरी परीक्षा ली तो मैंने परीक्षा दे दी। तो मच्छिंद्र दास जी ने उनकी, नाथ जी ने उनकी आँख ठीक कर दी और वह वैसे के वैसे हो गए जैसे पहले थे। और फिर वो उस जगह से दूसरी जगह जाते। एक महाराज की ये भी होती है कि ये एक स्थान पर ज़्यादा देर नहीं रुकते, मतलब ज़्यादा समय तक नहीं रुकते। उन्हें कितने दिन वहाँ, क्योंकि उन्होंने नाथ कुल को आगे बढ़ाना था। तो गोरखनाथ जी की जितनी बात करेंगे कम है। गोरखनाथ जी का अजन्मे हैं और शिव के अवतारी हैं, और मच्छिंद्र नाथ जी उनके गुरु जी हैं। और देखो उन्होंने उनको सब विद्या दी। कहते गुरु गोविंद हो खड़े काके लागू पाए, गल बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिखलाए। तो गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। गुरु के लिए कुछ भी करना पड़े। आज के टाइम में तो गुरुओं की निंदा कर देते हैं, जबकि गुरु की निंदा सुनना भी पाप है। चाहे गुरु अच्छा है बुरा कुछ भी है, तुम्हारा गुरु है तो तुम्हारे को उसकी निंदा नहीं सुननी चाहिए, नहीं तो आप लोगों को पाप चढ़ेगा। तो मैं यही कहूँगी, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। और ये थी गोरखनाथ के जन्म की कहानी। और चेला हो तो ऐसे ही बनो जैसे गोरखनाथ जी ने अपने गुरुजी की इतना सम्मान दिया, इतनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाई है। तो आप भी गुरुजी का नाम लेके गुरुजी का प्रचार करो और उस ज्ञान को आगे बांटो। जितना ज्ञान बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। मैं सोनिया कौशिक, आपको मेरी ये अपडेट कैसा लगा? अगर आपको मेरी शब्दों में कोई भी चूक रही हो तो मुझे क्षमा प्रार्थमिक हूँ आपसे। और अगर किसी का भी मेरे कारण दिल दुखा हो तो मैं फिर भी आपसे क्षमा प्रार्थमिक हूँ। मेरा किसी का दिल दुखाने का वो नहीं था। तो अगर आपको मेरे पसंद आए हो शब्द या मेरे जो कहानी है गोरखनाथ जी की पसंद आई हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं सोनिया कौशिक, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें।